जो सबसे मेन क्वेश्चंस होता है कि फीस के ऊपर हम बात करें कि क्या फीस रहता है यहाँ पे, और जो फीस पे कर रहे हैं आप वो वर्थ इट है या नहीं है, या मजाक चल रहा है। ऐसा करके कुछ आप बताएं, आपको क्या फील हुआ। मतलब हाँ, नो डाउट फीस तो है, ज़्यादा कॉस्टली है कॉलेज, बट जो फैसिलिटीज़ है, जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मतलब लैब्स आप जैसे मैंने बताया आपको, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि वर्थ इट है इतनी फ़ीस, क्योंकि आपको सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ सब कुछ मिल रहा है, लैब वगैरह, तो ये मुझे लगता है फ़ीस देना वर्थ इट है। आपके हिसाब से क्या लगता है। हमारी हॉस्टल की फ़ीस 1.8 पे है, तो फिर उसमें लॉन्ड्री भी कराते हैं, क्लीनिंग भी पूरी होती है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और एसी भी, एसी रूम्स हैं सारे, सेंट्रलाइज्ड एसी है, मेस भी पूरा अच्छे से 2 फ्लोर का है, खाना वगैरह सब मिलता है, तो इट्स गुड। हाँ, और पढ़ाई की भी फ़ीस अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ओजी लेवल पे बना टॉप लेवल है, टॉप लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग से स्कॉलरशिप लगी है तो वो प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपने मेंटेन करके रखी तो आपको ऑफ भी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है 22 के ही, मतलब 22 लाख से आपको पे करना पड़े। ठीक है, देखो अगर आप 22 लाख रुपए दे रहे हो, अभी 2022 की फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरे को वेबसाइट पे देखने को मिला। टोटल अगर इसकी हॉस्टल फ़ीस की बारे में बात करें और इंस्टीट्यूट फ़ीस की बात करें, ट्यूशन फ़ीस की बात करें, टोटल आपको 22 लाख पड़ जाता है। ठीक है, तो विदाउट स्कॉलरशिप 25 तक पड़ेगा। विदाउट स्कॉलरशिप आपको 25 तक पड़ेगा। ऐसे अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो 22 लाख, अगर हम जोड़ के देखें तो 22 लाख है। 3,70,000 पर ईयर की फ़ीस है अभी। ठीक है, तो इतना फ़ीस देना वर्थ इट है। एक लाइन में आंसर बताओ, वर्थ इट है या नहीं है। वो तो तभी पता चलेगा अगर प्लेसमेंट्स हमारे हाँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट return of हाँ, अगर रिटर्न आएगा तो ही हम बता सकते हैं, अभी तो वर्थ ही लग रहा है। प्रेजेंट हम कह सकते हैं कि इट्स वर्थ इट, बिकॉज जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी जा रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि जो और कॉलेजेस हैं यहाँ पे वहाँ पे नहीं है। वो इतना दे पा रहे हैं। देखो ग्रेटर नोएडा से अगर आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस हैं। एक तरह की आप अगर परी चौक से देखोगे तो यहाँ पे कॉलेज की मंडी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, कॉलेज की मंडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हर लेवल के कॉलेजेस हैं। आपको बीटेक यहाँ पे 4 लाख में भी हो जाएगा, 6 लाख में भी हो जाएगा, ठीक है, 7 लाख में भी हो जाएगा, 8 लाख में भी हो जाएगा, अगर आप परी चौक के कॉलेजेस से करते हो। ठीक है, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा अभी, आप कॉल करके पूछ सकते हो कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो इतने कम में करा देते हैं। ठीक है, और इन सबको पता होगा क्योंकि रिसर्च करके आए हैं ये लोग। ठीक है, तो देखो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हो, फैकल्टीज़ अच्छी चाहते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, पीएचडी होल्डर्स हो यहाँ पे, तो वर्थ इट है मेरे हिसाब से। अगर आपको बजट का नो इशू है तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं बच्चे की। ठीक है, हाँ हाँ, आराम से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली, अगर आप स्टेबल हो इस कॉलेज के लिए, तो मुझे लगता है कि वर्थ इट है इतनी फ़ीस देना। अच्छा, जैसे कोई होता है क्या थोड़ा सा फीस में लेट हो गया, ठीक है, इसके लिए परेशान करते हैं क्या यहाँ पे। मतलब अगर आप फीस देने में लेट हो गए तो हाँ, वार्निंग्स वगैरह आती हैं, और आप जैसे एग्ज़ाम देने से पहले ना जो लिस्ट आती है एग्ज़ाम की, उसमें ये नाम नहीं डालते। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने फ़ीस नहीं दी तो आपका लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। फाइन भी फिर लगता है हाँ, हमें, जितना फाइन भी लेट है। होता रहता है पर उतना आपको फाइन ऐड विंडो होता आई गेस, मेरे को जहाँ तक पता है 10 to 15 डेज का विंडो पीरियड हाँ। मिलता है कि आप पे कर पाओ। तो मतलब वो बहुत पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। एक महीने पहले से आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको अभी आपका इस सेमेस्टर की फीस फीस पे भरनी है। जैसे करनी हमारे है। पास अभी आ गया है, एग्जाम के बीच में परेशान कर एग्जाम के बीच में आप फीस के लिए तंग ना करें बच्चों को, उससे पहले ले लो आप या तो बाद में ले लो। और एक और शिकायत है, ये लोग ना एग्जाम को ना एक एक दिन का गैप भी नहीं हाँ। देते हैं। एंड सेम है, एंड अभी सेम में हमारे- पूरा मॉड्यूल आ रहा है, हमारे 60 टॉपिक्स हैं जैसे कि हर सब्जेक्ट में। हम रात भर जग रहे हैं, सो रहे हैं, Back पता ही to नहीं back चल रहा है। papers. बैक टू बैक पेपर्स हैं, एक दिन का गैप भी नहीं, एक हफ्ते में पेपर खत्म। बिल्कुल टाइम नहीं है, कब दिन हो रही है कब रात हो रही है पता नहीं बस चल एक रहा। ये एक एक हमें वो घंटे है। 100 के पेपर देने जा रहे हैं। अच्छा एक नहीं है। एग्जाम के लिए एक वीक की छुट्टी और एक एग्जाम लगातार, मतलब 4 पेपर हम लगातार देके आज हमें अभी वो मिला आज है। हमें फ्री में हुए हैं। बहुत पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, अब बात करते हैं थोड़ा सा मौज मस्ती की। फेस्ट का क्या रहता है यहाँ पे। बहुत सोशल लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ की। अगर आप बेनेट में आते हो तो इट्स फॉर श्योर कि आप मज़े तो करोगे ही। हर 2 महीने में एक फेस्ट, एक डीजे नाइट, अरे और रैम्प होता है। वॉक, हाँ हर 1 महीने में ही हो जाता है आई गेस। तो काफ़ी सोशल लाइफ अच्छी है यहाँ की, फेस्ट्स होती रहती हैं, और आप डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हो, एक्टिंग मतलब एक बार कॉम्पिटिशन। अगर आप यहाँ पे आओगे ना, आप कहोगे यार पढ़ाई होती भी है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, पढ़ाई होती भी है, मस्ती तो मूवी बहुत नाइट्स होती भी है। रखते हैं यहाँ पे, मतलब आप दोस्तों के साथ जाके मूवी देखो, आता रहता है वो। बहुत फन डे लाइफ है स्कॉलर्स आपकी। की भी लाइफ अच्छी है, मतलब यहाँ पे अगर आप आ रहे हो मस्ती मार सकते हो आराम से। और यहाँ पे फेस्ट में भी ना से वो फंड वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, अपने आप से सब ऑर्गेनाइज सारा फीस में इंक्लूड करके ले लेते हैं पहले ही। हाँ, सारा ऐसे हो जाता है। कॉन्वोकेशन हुई थी हाँ, तो योगी योगी आदित्यनाथ हाँ, योगी को और बुलाया पिछली था। बार हमारे यहाँ कॉन्वोकेशन के लिए रणवीर सिंह आया था, और फिर फेस्ट के टाइम पे जुबिन जुबिन नौटियाल नौटियाल था। आया था, और भी बहुत सारे लोग आए थे। कोई एक कोई कॉमेडी में आया था ना। हाँ, तो फेस्ट तो बहुत अभी अच्छा फेस्ट मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमें भी बताते हैं कि भैया यहाँ पे फेस्ट का कुछ ज़्यादा ही माहौल है, पढ़ाई होती भी है या नहीं होती है। पढ़ाई
और आपको करनी पड़ती है, पर आप फेस्ट भी इंजॉय करो। आप कितना ही पढ़ोगे, फेस्ट तो इंजॉय करोगे ही ना। ठीक है, तो फेस्ट का मतलब बल्ले बल्ले है यहाँ पे। तो फेस्ट पे कोई डाउट नहीं, मस्त होता है, मस्त लाइफ है। कैंपस लाइफ का आप मस्त है यहाँ पे। हाँ, campus रिस्ट्रिक्शन life नहीं सबसे है, अच्छी मतलब है। ये फॉरेन यूनिवर्सिटी की तरह लगता है कभी कभार। काफी लीनियंसी है और ये अच्छी बात है कि कोई अच्छी वो बात नहीं है, है। मतलब जैसे बहुत कॉलेजेस में होता है आपको 8 बजे ना हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने देंगे, hostel जो में कि मुझे attendance लगता है कि लगती है। गलत है। मतलब ठीक है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाओ, आप 12 बजे तक निकलने दो। लाइक कुछ कुछ एरियाज में आप बैठने दो लोगों को। अब जैसे कि बहुत कॉलेजेस में होता है कि नहीं, एक लड़का और एक लड़की साथ में, अब क्या पता वो किसी हैकाथॉन का पार्ट ले रहे हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे पूरा माइंडसेट फ्री है, यहाँ पे कोई ऐसा जज नहीं करता कोई। ठीक है, जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा बीटेक से जो भी स्टूडेंट होते हैं तो उसको प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, अगर सीएससी से है तो कोई भी कंपनीज वाले कोडिंग के लिए आते तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहला सवाल यही होता है कि कोडिंग आपने क्या क्या किया है, क्या क्या लैंग्वेज आपने सीखा है। तो अभी आप लोग सेकेंड ईयर में हो, तो क्या क्या आपको कोडिंग अभी आती है और क्या क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? हम ये हर सेम हमें अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाते हैं। जैसे पाइथन सिखाई, फिर लास्ट सेम हमें जावा सिखाई थी, इस सेम हमारी C++ थी। अभी नेक्स्ट सेम हाँ DSA भी था हमारा। तो DSA बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इंटरव्यूज़ में पूछेंगे। DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीटेक कोर्स, तो हमें वो पढ़ा दिया अभी। और नेक्स्ट सेम शायद C आएगी, C और DA आएगी। तो वो भी बहुत मतलब कोडिंग की लैंग्वेजेस काफ़ी सिखाते हैं हमें। बट यही है कि वीक में कितने बार हो जाते हैं, मतलब कोडिंग के लिए कितने बार लैब्स होती हैं हमारी। 2 लैब्स होती हैं। वीक में? ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है? नहीं, compulsory लैब्स labs attend करना आपको- मार्क्स लगते हैं उसके। अगर आपने Marks भी नहीं मिलते अटेंड की हैं तो डिबार भी कर सकते हैं आपको। तो लैब अटेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब कोडिंग कल्चर सही है। ऐसा कुछ है कि 4 लोगों का ग्रुप बना दिया, इस ग्रुप में एक प्रोजेक्ट दे दिए कोडिंग, ऐसा कर? प्रोजेक्ट शोकेस Project होता है अभी हुआ था हर हमारा। सेम प्रोजेक्ट शोकेस होता है। आपको बोलते हैं कि आपने जो पढ़ा है पूरा, आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे आप कुछ करो। आप एक प्रॉब्लम लाओ, सोल्यूशन बनाओ उसका और प्रेजेंट करो। एक प्रोजेक्ट बनाना होता है एंड वो ये कंपलसरी है? कंपलसरी है। सेकंड ईयर में था प्रोजेक्ट हमारा। फर्स्ट ईयर में कोडेथॉन्स होते हैं, रात रात भर कोडिंग करवाते हैं हमसे। वो हाँ पाइथन का भी तो हमने बनाया था। अच्छा हाँ, तो फिर मैंने नहीं बनाया क्या? मैंने कोडेथॉन दिया शायद। ठीक है, कोडिंग कल्चर मस्त है यहाँ पे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन चुका है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रहे, ठीक है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और अच्छा सवाल है, वो आने वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप, और क्या उनको सीख के आना चाहिए यहाँ पे? मतलब मुझे लगता है कि अगर आपके जेई में अच्छे स्कोर आते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एम करो। बट अगर आप यहाँ पे भी आते हो तो आप पहले से थोड़ी लैंग्वेजेस सीख के आओ, क्योंकि टाइम तो कम है। आपको 2-3 महीने ही मिलेंगे एक सेम के, फिर एग्जाम्स भी होते हैं, फेस्ट्स भी होते हैं। तो आप पाइथन और थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस प्रैक्टिस करके आओ यहाँ पे, तो ये आप हेल्प मेरे होगा हिसाब आपका। से तो 11th और 12th के पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स 11th 12th के बेसिक्स से ही बना है। तो उसमें बहुत आपको आराम मिलेगा अगर आप कर लोगे। और लैंग्वेजेस भी करो और साथ ही साथ ना बाकी चीज़ों में करते रहो। लाइक यहाँ पे काफ़ी क्लब्स हैं, तो वो ना काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन ये वो। तो अगर आपको आता होगा ना तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे और आपका लाइक बिल्डअप होगा नॉलेज। मतलब एक होता है कि क्लास में अगर आपको भौकाल मचाना है तो ये सब आनी चाहिए, और अगर आप बॉयज़ हो तो सोच रहे हो मिंगल होने का, तो थोड़ा सा टैलेंट दिखाओ यार, तभी हो पाएगा मिंगल, नहीं तो क्योंकि कोई भी लड़की जो होती है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैलेंट खोजती है, ठीक है, कोई भी हो, आप सीरियसली मत लेना इसको। और बैंडेट में आ रहे हो तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे एडमिशन देख रहे थे, क्या क्या दिक्कत हुआ था आपको? एडमिशन के टाइम पे मतलब ऐसी कोई खास दिक्कत थी नहीं। मैंने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, मैंने देखे थे बहुत एडवर्टाइजमेंट्स यूट्यूब वगैरह पे, तो मैंने अप्लाई किया। तो इनका 1-2 दिन के अंदर ही कंफर्मेशन आ गया था कि आप आ जाओ अंदर। इन्होंने टेस्ट देने के लिए बुलाया था शायद। कोई डिफिकल्टी नहीं हाँ, थी, difficulty टेस्ट भी कोई इन्होंने नहीं लिया। मतलब टेस्ट वगैरह नहीं लिया, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक्चुअली, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। टाइम नहीं है थोड़ा सा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आप कुछ भी पहले, आप फॉर्म भरने से पहले 4 जगह से आप पता कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप हमसे भी बात करना चाहते हो तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉल कर लेना, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना किसी से भी, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और एक बार आप लोग बोल दो कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर करना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।